तो फिर से एक बार सभी नाज़रीन को, सभी दर्शकों को हम खैर मक़दम करते हैं। दर्शकों, इस समय हमारी टीम ठीक हंडन ब्लॉक में हमारी टीम मौजूद है, जहां इंडियन आर्मी द्वारा आज छोरबदला वार मेमोरियल पे 1999 करगिल वार शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैं कैमरामैन से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वैली जो है आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, सोनम वैली, और दूसरी साइड में जो है छोरबदला। अब आप लोगों को बराबर बताते चलूँ कि ये इलाका जो है, ये वैली जो है, कारगिल वार में ड्यूरिंग कारगिल वार एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहा है इस वैली का, जिसमें छोरबदला हो, जिसमें सोनम वैली हो। तो अभी इस समय हमारी टीम ठीक छोरबदला वार मेमोरियल पे हमारी टीम मौजूद है। कुछ ही क्षण बाद यहाँ जवानों द्वारा, आर्मी ऑफिसर्स द्वारा शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कैप्टन सिरिंग तोपदन जी मेरे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन तोपदन सिरिंग साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है कर्नल सोनम वांगचुक जी के साथ 1999 वार के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इस वैली का जो है सर, अभी हम ठीक हंडन ब्लॉक में हमारी टीम मौजूद है और हमारे ठीक पीछे सोनम वैली है, साथ में ही छोरबदला है। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे सर कारगिल वार को लेके, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान और रोल रहा है। ये जब कारगिल वार का थोड़ा हंगामा शुरू हो रहा था, उस वक़्त हम कारू के इलाके में थे, ले से आगे। तो हमें आदेश मिला है कि आप लोगों को यहाँ पर जाने के लिए पेट्रोलिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी मिलिटेंट्स इस इलाके में घूम रहा है बोलकर ये सुनने में आया है। उस समय ये भी पता चला है कि जाट रेजिमेंट का कैप्टन सौरभ कलिया के साथ 5 जवान पेट्रोलिंग में गया था, वापस नहीं आया, वो मिसिंग है। तो ये जो ना बोलने में सुनने में आया था। तो उस समय फिर हम बिल्कुल होशियार जैसा, जैसे हमारे दिल का धड़कन जो ना जैसे धक 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 करने लगा है। तो उसके 2-3 बाद हमें जाने के लिए बिल्कुल आदेश मिला है।
तो हम बहुत ही जो ना शांति सा हुआ कि हमको मौका मिल गया अभी जो ना वहाँ जाने का। तो उस समय दलाई लामा जी का प्रचार चल रहा था ले में, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि दलाई लामा जी का प्रचार के समय हमें भी जो ना दर्शन मिलने का मौका मिलना चाहिए बोलकर रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा ही हुआ है। तो 25 मई को दलाई लामा जी का दर्शन हुआ और 26 मई को हम ले से निकाला और हम वहाँ पहुँचा ब्यामा में। तो वहाँ ब्यामा बैरिकेड में पहुँचते ही मेरे साथ जो ना 5 जेसु 80 जवान और कर्नल सोनम वांगचुक को हिली से ब्रीफिंग के लिए करगिल ले गया। तो जैसे ब्यामे में पहुँचा तो वहाँ पहुँचते ही हमारे 80 जवान में से 50 जवान तो दूसरों के यूनिट में जो नीचे से आए हुए पठान थे उनको मदद के लिए ले गया। रह गया हम 30 लोग। तो हमको ये टास्क मिला कि चोरबल्ला के इलाके में कुछ मिलिटेंट्स का हरकत घुसपैठ देखा गया है, उनको आपने क्लियर करना बोलकर हमको जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का हमको पॉइंट दिया नक्शे में जो होता है। तो जैसे हम वहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचा कि यहाँ हम 28 मई को यहाँ पहुँचा। तो 29 मई को ये आदेश मिला है कि एक जेसीयू और 10 जवान ओपी खोलने के लिए जो अभी सोनम पोस्ट बताया जा रहा है वहाँ पर भेजा गया, जिसमें हमारा नायब सूबेदार टुंडुप और 10 जवान वहाँ पर भेजा गया है। ये 29 मई को। और 30 मई को हम दूसरे जो लक्ष्य पर हम जाने वाला था यहाँ से ही सुबह 8-9 बजे की टाइम था। हम नेक्स्ट जो कल गए हुए ट्रूप से जैसे मिलाप हुआ रेडियो सेट पर, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर बुरी तरह से फायरिंग आ रहा है और पूरा हमारे बिल्कुल सोनो बूट को भी गोली लग गया, हम बड़ा पत्थर के नीचे छुपा हुआ बोलकर एक हवलदार 78 का वहाँ से मिलाप हुआ। तो ऊपर नायब सूबेदार टुंडुप और टीम गया हुआ है, वहाँ भी फायरिंग चल रहा है, जल्दी से हमको बचाने के लिए आओ। तब मैंने बोला तुम लोग पत्थर के नीचे छुप कर नहीं बैठना है, तुम बिल्कुल दाएं बाएं से छुप कर देखना है कहीं जो ना वो सीधा आके तुम्हारे सामने आके तुमको गोली ना मार दे। अगर ऐसा होता है तो तुम लोग एकदम उठ कर जो ना अंधाधुन उनके ऊपर फायर कर लेना है। एक चारा है, तब तक यही चारा है, तब तक हम यहाँ से दौड़ता हुआ आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम 30 तारीख को यहाँ से दौड़ता हुआ बिल्कुल वहाँ पहुँचा। हमारे टीम में कर्नल सोनम वांगचुक भी था, हमारे पूरा टीम जो बचा कुचा जितना भी था हम। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वहाँ से ज़बरदस्त फायरिंग आ गया ऊपर, तो जिससे हमारा एक हवलदार जो छवांगरिक जिन संस्कार का देने वाला है वो वहीं पर शहीद हो गया। और फिर वहाँ ही 2 ग्रुप में हमने बांट दिया, कर्नल सोनम वांगचुक को राइट साइड से और बाएं तरफ से मेरा टीम उसके ऊपर चढ़ गया 30 मई को। और रात को लगभग सुबह अभी 30 से 31 का 31 मई का दिन है जो कल के दिन थे। तो फिर वहाँ पर हमने रात के सुबह 3 बजे के करीब हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वहाँ से सोनम वांगचुक के टीम ने एक पोस्ट पर जो कब्जा किया, तो वहाँ जो ना 4 लोग को उन्होंने मार गिराया। जो जहाँ पर मेरा टीम गया है वहाँ पर 3 लोग को हमने मार गिराया, एक ऑफिसर, एक लास्ट नाइट, एक सिपाही था। और ये जो ना पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी था, 12 एनएलआई बेरबो कंपनी के थे। पूरा वॉचर, एम्यूनिशन, हथियार सब कुछ हमने कैप्चर कर लिया। और ये जो ना कारगिल वार का जीत का शुरुआत था। तो जैसे ही जो ना हमने ये डेड बॉडी वगैरह नीचे पहुंचाया, तो हमारे पास रेडियो सेट का भी उस वक्त साधन नहीं था। तो यहाँ नीचे आने के बाद ही पता चला है कि नीचे हमने रेडियो सेट पर जब बताया गया तब जीओसी साहब का संदेश आया कि ये मेरा लद्दाख स्काउट का टीम, ये मेरा पर्सनल फोर्स है, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज तक जो ना ये लड़ाई शुरू होकर कई टाइम हो गया लेकिन किसी ने अभी तक सबूत ला के नहीं दिखाया। तो ये पहला करगिल वार का जीत का शुरुआत है, मैं तुम लोगों को अच्छे से अच्छे इनाम दूंगा बोलकर उन्होंने बताया। और जिसमें मेरा कंपनी कमांडर को महावीर चक्र से नवाजा गया और मुझे वीर चक्र और मेरा और बाकी
नायब सूबेदार टुंडुप और बाकियों को सना मेडल से नवाजा किया है। तो ये जो ना संक्षिप्त में मैं यहाँ पर बताने आया। और 25 साल के बाद हम दोबारा इस इलाके में आया है, हमको बहुत एक ताज़ा उस समय का याद आ रहा है। और जिसके लिए ये 92 ब्रिगेड कमांडर साहब और 10 सिख के रेजिमेंट सारे को जो ना धन्यवाद हम कहना चाहता हूँ। जुलाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन सिरिंग स्तोपदान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीर चक्र ओवरऑल 1919 वार के दौरान, ये मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि ये इलाका जो है वार के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस इलाके का रहा है, जिसमें मैं फिर से आप लोगों को बताते चलूँ कि सोनम वैली इस साइड में आपको दिखे, और ठीक बगल में जो है छोरबदला और इसी के यहाँ से बिल्कुल तुरतुक के लिए भी यहाँ से रास्ता है। और आप लोगों को बताते चलूँ कि छोरबदला वार मेमोरियल पर इसी के चलते एक प्रोग्राम जो है इंडियन आर्मी द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें जवानों द्वारा शहीदों को 1999 वार के दौरान शहीदों के लिए जो है श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि ये रिपोर्ट जो मैं आप लोगों को हिंडनब्रोक से मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है गांव में ही और एक प्रोग्राम आयोजित की जाएगी, जिसमें एक्स सर्विसमैन के साथ साथ गाँव के जनरल पब्लिक और आर्मी ऑफिसर्स भी आज के इस समारोह में, इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खत्ते लद्दाख के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हुए हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.